मृत्यु के बाद क्या होता है, 24 घंटे बाद आत्मा घर क्यों आती है और मृत्यु के बाद 13वीं क्यों मनाई जाती है, क्या 13 दिनों तक आत्मा घर पर रहती है। वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। नंबर 1, मौत के कुछ घंटे पहले मनुष्य के पैरों के नीचे से अर्थ सोल चक्र डिस्कनेक्ट हो जाता है, यानी कि इंसान का कनेक्शन धरती से टूट जाता है, उसके पैर ठंडे पड़ जाते हैं। नंबर 2, मृत्यु के बाद इंसान का उसका संपूर्ण जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक फ्लैशबैक स्पीड से दिखाया जाता है। साइंस के अकॉर्डिंग यह सपना लगभग 7 मिनट का होता है और उसके बाद ब्रेन शट डाउन हो जाता है और अंत में इंसान अपनी सुनने की शक्ति खो देता है और उसके बाद एस्ट्रल कोड टूट जाता है, जो एक तरह का शरीर और आत्मा का कनेक्शन होता है, जिसके टूटने से आत्मा शरीर से अलग हो जाती है। नंबर 3, लंबे समय तक शरीर में रहने के कारण वो आत्मा बॉडी को छोड़ने से मना करती है। वो फिर से बॉडी में प्रवेश करने की कोशिश करती है, बट वो ऐसा नहीं कर पाती। जैसे हमारे लिए किसी की मृत्यु को स्वीकार करना मुश्किल होता है, वैसे ही आत्मा अपने शरीर की मृत्यु को स्वीकार करने से मना कर देती है। नंबर 4, शरीर को छोड़ने के बाद आत्मा शरीर से 15 फीट ऊपर हवा में तैर रही होती है। वह अपने परिजनों को रोता हुआ देखती है, उसके बारे में बोला गया शब्द उसे शोर की तरह सुनाई देती है। नंबर 5, हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार किसी का भी अंतिम संस्कार रात के समय में नहीं किया जाता है, उसे सूर्यदेव के पहली किरण के बाद ही जलाया जाता है। अगर किसी मृत व्यक्ति का अंतिम संस्कार रात में कर दिया जाए तो उसकी आत्मा प्रेत योनि में प्रवेश कर जाती है। नंबर 6, मृत्यु के बाद कभी भी सबको एक क्षण के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा जाता। अगर रात में सबको घर पर रखा जाए तो संपूर्ण परिजन पूरी रात जाकर उसकी सुरक्षा करते हैं। नंबर 7, अंतिम समय में तो यमदूत आते हैं। वह मरने के साथ जैसे उसने संपूर्ण जीवन में लोगों के साथ किया था, ठीक वैसा ही उसके साथ करते हैं। अगर मरने वाला अच्छा आदमी होता है तो आसानी से प्राण त्याग देता है, और यदि वो पापी होता है तो यमदूतों के भयंकर उत्पीड़न से तरफ तरफ के मरता है। नंबर 8, उसके बाद आत्मा को एक प्रकाशमयी गुफा से यमदूत यमलोक लेके जाते हैं। रास्ते में वैतरणी नदी को पार करते हुए आत्मा को आगे जाना होता है। इस नदी में भयंकर लावे के साथ अग्नि बह रही होती है। जिसने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं वह तो इसे आसानी से पार कर लेते हैं, लेकिन जो पापी व्यक्ति रहता है उसे काफी पीड़ा भोगनी पड़ती है। नंबर 9, उसके बाद आत्मा को यमराज के समक्ष खड़ा किया जाता है। फिर चित्रगुप्त जी उस आत्मा का लेखा जोखा यमराज के सामने रखते हैं और उसके कर्मों के आधार पर उसे स्वर्ग या फिर नर्क भेज दिया जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार कुल 36 प्रकार के नर्क होते हैं। यहाँ दी जाने वाली याचनाएं किसी के कल्पना से भी अधिक भयंकर होते हैं। नंबर 10, अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या या सुसाइड करके अपने प्राणों को त्याग देता है तो उसे और भी अधिक कठिनाई सहनी पड़ती है, क्योंकि उसने निर्धारित समय से पहले ही हार मान ली। ये शरीर हमारा नहीं है, किराए का मकान है जिसमें हमें कुछ समय के लिए रहने को मिलता है। गरुड़ पुराण के अनुसार हमारे वास्तविक जीवन में किए गए कर्म ही हमें स्वर्ग या फिर नर्क दिलाते हैं। उसके बाद यदि कोई साधु या फिर तपस्वी हो तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अंतिम समय में राम नाम शब्द इसीलिए बोला जाता है कि वही संपूर्ण जीवन का सार है। श्री राम ही सर्वश्रेष्ठ है, यही सत्य है। दोस्तों, वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें।